नकाब छू लिया तो इतनी बड़ी बात हो गई, कहीं और छू लेते तो क्या हो जाता। आदमी ही तो है, तो हम लोग कौन सा कह रहे हैं कि कुत्ता है या जानवर है या दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, कुत्ता जानवर ये काम करता तो इतनी बड़ी बात बनती भी ना। आदमी है, सीएम है, अच्छी खासी उम्र के है, बुढ़े हो चुके हैं, कल घास खोदने तो गई नहीं होगी, इतना तो मालूम होगा कि लड़की ने नकाब पहना हो या साड़ी पहना हो, वो नहीं छू सकते हैं। अब कुछ भौंकते हुए लोग आ जाएंगे, नहीं नहीं उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है, वो बीमार है। तो बीमार है, जहनी मरीज है, तो उन्हें पागल खाने भेजो ना। सीएम की कुर्सी पे क्या कर रहे हैं? जिस देश के नेता मंत्री पॉलिटिशियंस लड़कियों की इज्जत नहीं कर पा रहे, कुछ लकड़बग्गे उन्हें आके डिफेंड कर रहे हैं, कुछ पहाड़े पकड़े खिखी 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 करके हंस रहे हैं, हम लोग उन्हीं लोगों से लड़कियों की सेफ्टी की भीख मांग रहे हैं। नहीं दे पाएंगे ये लोग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज भी देश दुनिया की चर्चित समाचारों में बिहार छा रहा है। बिहार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को एक महिला डॉक्टर के नकाब को खींचकर एक नया विवाद जन्म दे दिया है। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र लेते समय एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींच दिया। अब ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है और जगह जगह पूरे देश में इस कांड को लेकर, इस हिजाब कांड को लेकर धरना प्रदर्शन मोर्चे निकाले जा रहे हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के लोग नीतीश कुमार की निकृष्ट बेहयापूर्ण हरकत को लेकर उनके पर लानते भेज रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए या अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरे देश में जहाँ जहाँ बहुत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, डॉक्टर नुसरत परवीन के समर्थन में उतरे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि भारत में वर्तमान स्थिति ये है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उसी कड़ी में नुसरत परवीन को टारगेट करके नीतीश कुमार ने, जो कि अपने आप को सुशासन बाबू कहलाने में गर्व महसूस करते हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर एक महिला, मुस्लिम महिला की आस्था, उसके धर्म और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की करतूत की है। इस बात को लेकर एक तरफ तो पूरे विपक्ष के लोग नीतीश कुमार की इस हरकत पर उनको जलील कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये मानना है कि नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या केंद्र सरकार या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरीके के जो मामले चल रहे हैं, अब कुछ लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और कुछ लोग नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। इस तरीके से देश में जो समाचारों में बयानबाजी हो रही है वो नीतीश कुमार के समर्थन और नीतीश कुमार के विरोध में हो रही है। कुछ मीडिया चैनल नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है राजनीतिक दल, खास तौर से एनडीए के समर्थक दल नीतीश कुमार को बचाव करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ सही हुआ, ऐसा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। उन्होंने संसद परिसर में खड़े होकर कहा नीतीश कुमार ने जो किया ठीक किया और नीतीश कुमार ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी पड़े। ये इस्लामिक कंट्री नहीं है जहाँ संप्रदाय विशेष के लोग नकाब पहन के जाएं। इस तरीके अब देश में माहौल गरमाने लगा है कि नीतीश और बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल में है। नीतीश कुमार इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पक्ष विपक्ष के लोग उनके समर्थन और उनके खिलाफत में बयानबाजी कर रहे हैं। आजकल अब एक विषय चल रहा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन क्या सरकार की दी गई नौकरी को ज्वाइन करने जा रही हैं या वो बिहार छोड़कर
कहीं और शिफ्ट होने जा रही हैं। इस बात को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। कुछ लोग नुसरत परवीन के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और कुछ लोग सरकार के पक्ष में। जहां तक नीतीश कुमार के समर्थन में उत्तर प्रदेश के सरकार में काबीना मंत्री संजय निषाद ने एक वाहियात बयान देकर जो सोशल मीडिया में आग लगा दी, उसको लेकर जब उनके ऊपर काफ़ी तानाकशी और उनको टारगेट किया जाने लगा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपना बयान दिया और कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि नुसरत परवीन के प्रति कोई भी बेइज्जती वाली बात हो। उन्होंने कहा कि वो तो हमारे भोजपुरी में ऐसी बातों को हल्का करने के लिए बोला जाता है, लेकिन ये बात सबको समझ में आती है। जो उनके चेहरे पर भद्दी हंसी थी, उसको देखकर लोगों को लगा कि वो नुसरत परवीन के प्रति कहे गए विवाद का मजा ले रहे हैं। आखिरकार उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी के धार्मिक आस्था या मान सम्मान को ठेस लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। यानी कि उन्होंने जो शब्द वापस लिए उसमें भी उनकी जो बोलने का तरीका था वो नरम नहीं दिखता था, बल्कि उनकी ऐंठ उसमें नज़र आ रही थी। नीतीश कुमार बीजेपी से तो आप यही उम्मीद करोगे ना। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। पिछले 2 दिन से नुसरत परवीन को लेकर सोशल मीडिया और समाचारों में जिस तरीके से खबरें प्लांट की जा रही हैं, उससे लगता है कि कुछ लोग नुसरत परवीन पर दबाव डलवा कर उन्होंने तिब्बी कॉलेज जहां से उन्होंने डॉक्टरी पास की, वहाँ के प्रिंसिपल को दबाव में देकर उनके प्रति, सरकार के प्रति पक्ष में बयानबाजी करवाने में लगे हुए हैं। प्रिंसिपल ने ये कहा कि नुसरत परवीन को नीतीश कुमार से कोई समस्या नहीं है, उनके किए गए व्यवहार से वो कोई परेशान या दुखी नहीं है। ये बात प्रिंसिपल के तिब्बी प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा कहलवा कर, बयान दिलवा कर समाचार चैनलों में और सोशल मीडिया पर ये वायरल किया जा रहा है कि नुसरत परवीन को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोग गैर सामाजिक तत्व इस मामले को हवा देने के लिए नीतीश कुमार और सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नुसरत परवीन ने प्रेस के सामने ये कहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देते हुए उनका नकाब खींचा, उनकी जो मंशा दिखी, उससे वो काफ़ी दुखी हैं। उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है कि सार्वजनिक रूप से उनके नकाब को खींचकर नीतीश कुमार ने वास्तव में एक बहुत बड़ी करतूत की है, जिससे कि सरकार और नीतीश कुमार की मंशा साफ जाहिर होती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार व उनके समर्थक इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नुसरत परवीन, जो कि हिजाब केस में पीड़िता बताई जा रही हैं, उनको नीतीश कुमार से कोई दिक्कत नहीं, वो जल्द ही सरकार की नौकरी ज्वाइन करने वाली है। देखिए,
गोदी मीडिया में जिस तरीके से इस प्रकार के बयान चलाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सरकार और नीतीश कुमार के पक्ष में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नुसरत परवीन, डॉक्टर नुसरत परवीन का वो बयान जारी किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो नीतीश कुमार की इस हरकत से काफ़ी दुखी हैं। उनको सार्वजनिक रूप से बेइज्जत और अपमानित करने की साजिश रची गई है। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया, प्रेस के सामने कहा कि वो सरकार की दी हुई नौकरी को नहीं ज्वाइन करने वाली हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हो सकता है वो बिहार को छोड़ सकती हैं। आपको मालूम है कि जिस तरीके से नुसरत परवीन ने बंगाल के एक कॉलेज से ये आयुर्वेद की नौकरी पास की है, नौकरी के लिए उन्होंने बिहार में अप्लाई किया था, क्योंकि वो मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। अब पूरे सोशल मीडिया पर और कुछ चैनलों पर इस बात को विवाद के रूप में पेश करके टीआरपी बटोरने के लिए ये किया जा रहा है कि नुसरत परवीन इस समय समाचार केंद्रों में चर्चित हैं। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर दिन भर बहस और डिबेट्स होती रहती हैं, जिससे कि जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सकें। आपके गांव का पता नहीं, मेरे गांव में तो लठ चल जाते। तो मतलब कुछ गलत नहीं किया नीतीश कुमार ने। बिहार में गांव देहात में ये सब होता है। किसी भी बहू बेटी बहन का घूंघट हो, हिजाब हो, वो इस तरह से नोच लिया जाए, उतार दिया जाए सार्वजनिक मंच पर। बिहार में चलता है ये। महेश भाई जी नमस्कार। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो उनका एक शानदार रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के आधार पे देश और बिहार की जनता भी जानती है कि उनका जो एक व्यवहार था वो बिल्कुल अभिभावक जैसा था। ये इस तरह से जो ये प्यार से, आदर से, या ये नोचा जा रहा है ऐसे खटाक, मतलब आप हमें बिल्कुल ही बुद्धू समझ रहे हैं, बिल्कुल नादान बैठे हैं हम लोग। आप ही अकेले शाने हैं, आप ही होशियार हैं। आपने जो बता दिया बस हम उसे मान लें। बिल्कुल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे गांव में आपको मैं बता दूं कि हमारे पिताजी और चाचा जी आपका शो बहुत मतलब इंतजार से देखते हैं। तो आप समझिए कि मेरा गांव बिहार में एक जमुई जिला पड़ता है, जो झारखंड बॉर्डर पे पड़ता है। आपका शो का वहां भी तो आपके गांव में आपके बड़े बूढ़े, आपके पिताजी, चाचा जी, आपके बुजुर्ग, वो कह रहे हैं ऐसे ही होता है, ऐसे खटाक हिजाब खींच लिया जाता है। पिता का बर्ताव कर रहे थे। आपको कोई हक नहीं बनता। आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। You dare not touch our hijabs, our niqabs. हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। मैम जी, देखिए, आप देख रहे हैं कैसे एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, उनको खुदा ना खास्ता उनको डिसरोब करने की उनने हरकत जो की। He needs to be punished according to law. Just because he is the chief minister, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको हक नहीं बनता कि आप हम मुसलमान औरतों को हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत, हमारी ऑटोनॉमी ऐसे आप स्नैच करें। देखिए, यहाँ से थोड़ा पुलिस that even though Nitish Sahab is the chief minister, this needs
नीड्स टू बी अ प्रेसिडेंट कि आप चीफ मिनिस्टर होते भी एक औरत के साथ ऐसे इंतहाई बदतमीजी नहीं कर सकते। नीतीश कुमार नहीं कहा कि पीडीपी के नुसरत परवीन के हिजाब केस में अब पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया है। उनके नीतीश कुमार के खिलाफ में जगह जगह धरना प्रदर्शन और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार की इस गंदी हरकत और गैर सामाजिक हरकत को अंजाम दिया। उसको लेकर राजधानी यूपी की राजधानी में एक मुकदमा कायम किया। इसके साथ साथ उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर, यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद को भी नामजद किया, जिन्होंने नुसरत जहां के प्रति एक अपने आपत्तिजनक बयान में कहा कि उन्होंने सिर्फ नकाब खींचा, कहीं और हाथ लगा देते तो क्या होता। इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला नेता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर मामला दर्ज कराया है। और इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की नेता की लड़की इल्तिजा महबूबा ने नीतीश कुमार के ऊपर की इस हरकत को लेकर उनके खिलाफ में मामला दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार क्या देश में कोई भी नेता अगर किसी संप्रदाय विशेष या किसी भी महिला के हिजाब या घूंघट को हटाने का कोशिश की साजिश करता है तो उसको उसी तौर में उसी तर्ज पर जवाब मिलेगा। और भी AIMIM के कार्यकर्ता पूरे देश में जहाँ जहाँ हो सकता है उनके नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमे और मोर्चे निकालकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश में आज तक ऐसा कोई भी वाकया सामने नहीं नजर आता कि जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने किसी महिला के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश की या घूंघट उठाने की कोशिश की। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस जैसी संस्था, राजनीतिक दल इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है कि अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने भी एक सार्वजनिक समारोह के दौरान किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाने की बात, उनके बारे में भी वीडियो वायरल हो रहा है। इसलिए कांग्रेस बहुत संभल कर कदम उठा रही है कि अगर वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई बयानबाजी करती है तो लोग उनके नेता के बारे में भी सवाल पैदा करेंगे। ये बात अब सबको समझ में आ रही है कि पूरा विपक्ष जहां नीतीश कुमार के खिलाफ में बयानबाजी और प्रदर्शन और मुकदमेबाजी में लगा है, वहीं कांग्रेस शांत बैठी है, चुप्पी साधे बैठी है। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू ले? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफी भरा प्रश्न है। हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर,
ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा, लगता है जागीर है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। हाय दोस्तों, अगर आपकी सिटी में पोल्यूशन ज्यादा है तो आप मास्क पहनिए, और अगर आपका माइंड पोल्यूटेड है तो दूसरों के मास्क उतारिए।